क्यों हम जानते हुए भी वही गलती दोहराते हैं। एक आदमी रोज रात को तय करता था, कल से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन सुबह होते ही वही रूटीन, वही फोन उठाना, वही नोटिफिकेशंस चेक करना, वही पुरानी हैबिट। उसे पता था कि ये उसे परेशान कर रही हैं, फिर भी वे दोबारा वही करता था। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मुझे पता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं इसे बार बार क्यों करता हूँ? यहीं से शुरुआत होती है हमारे माइंड, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और द भगवत गीता की कहानी की। हमारा जो मन है वो रेपिटेशन को सीखता है। मन को फेमिलियर चीजें सुरक्षित लगने लग जाती हैं। जो हम बार बार सोचते हैं, बार बार करते हैं, बार बार महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे हमारा मेंटल पैटर्निंग का हिस्सा बन जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि चॉइस नहीं कर रहे होते, हम पैटर्न को रिपीट कर रहे होते हैं। और साइकोलॉजी इसी रिपीटेड पैटर्न को अटैचमेंट का नाम देती है। साइकोलॉजी में अटैचमेंट केवल किसी व्यक्ति से जुड़ना नहीं है, हम एक्सपीरियंसेस से भी अटैच हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर रूटीन से भी अटैचमेंट हो सकती है हमारी, एक पर्टिकुलर पर्सन से भी अटैचमेंट हो सकती है, और एक पर्टिकुलर इमोशन से भी अटैचमेंट हो सकती है। यहाँ तक कि एक पर्टिकुलर पेन से भी अटैचमेंट हो सकती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेन को फेमिलियरिटी इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो उस पैटर्न से हट ही नहीं सकता। और मुझे पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि अटैचमेंट केवल लाइकिंग नहीं है, इट इज अ लर्न्ड इमोशनल पैटर्न। न्यूरोसाइंसेस इसी को आगे लेकर चलते हुए बताती है कि दो हमारे मेन जो है हार्मोन्स रिलीज करती है हमारी बॉडी, एक डोपामिन और एक कॉर्टिसोल। अब कहानी ब्रेन के अंदर जाती है जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, जैसे एप्रिसिएशन, नोटिफिकेशन, सक्सेस या कोई प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। डोपामिन रिवॉर्ड, मोटिवेशन और लर्निंग से जुड़ी प्रोसेसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब हम स्ट्रेस यानी थ्रेट एक्सपीरियंस करते हैं तो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस रिलेटेड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज सक्रिय हो जाती हैं। अब कल्पना कीजिए, एक ही पैटर्न में कभी रिवॉर्ड मिले, कभी डिसअपॉइंटमेंट, कभी एक्साइटमेंट, तो कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस। ये इमोशनल रोलर कोस्टर हमारे ब्रेन के लर्निंग और मोटिवेशन सिस्टम को प्रभावित करता है, और रेपिटेशन जो है उस पैटर्न को और मजबूत कर देती है। यही कारण है कि हम कभी कभी ये भी कहते हैं, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, और मैं फिर भी वही चीज कर रहा हूं। क्योंकि नॉलेज और बिहेवियर हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलते। और इसी को एक स्टेप और फर्दर लेके जाते हुए भगवत गीता हजारों वर्ष पहले ही हमें ये चेतावनी दे चुकी है भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 62 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस विषय का मन बार बार चिंतन करता है उसे संग अटैचमेंट उत्पन्न होने लग जाती है, और फिर अटैचमेंट से डिजायर का जन्म होता है। और डिजायर जो है वो हमारे दुखों का कारण है, ये तो हम सब जानते हैं। यानी सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए, बार बार ध्यान देना अटैचमेंट की ओर लेके जाता है, अटैचमेंट डिजायर की ओर, डिजायर जो है वो हमारे एक्शंस की ओर, और एक्शंस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, और रेपिटेशन फिर वही पैटर्न बना सकता है। यही कारण है कि गीता केवल ये नहीं कहती अपने एक्शंस बदलो, वह हमें अपने अटेंशन और अपने माइंड्स को समझने की ओर भी ले जाती है। तो अगली बार जब आप खुद को वही करते हुए पाएं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, खुद को तुरंत दोष मत दीजिए। एक पल रुककर ये जरूर पूछिए, मैं ये चुन रहा हूँ या मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, या मेरा कोई पुराना पैटर्न मुझे ये करने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि बदलाव केवल ये कहने से नहीं आता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बदलाव तब शुरू होता है जब हम पहचान लेते हैं, मैं ऐसा बार बार क्यों कर रहा हूँ। अपने माइंड को समझिए, अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न को पहचानिए, और अपने ब्रेन की लैंग्वेज को समझ लीजिए कि आपका ब्रेन आपसे कहना क्या चाहता है। और गीता के शब्दों में अपने मन को अपना मित्र बनाइए, अपना स्वामी नहीं। क्योंकि जिस पैटर्न को आप पहचान लेते हैं तो उसी पैटर्न को आप बदलना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आप बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने मन को अपने वश में कीजिए और विजय हासिल कीजिए। इसी के साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।